क्या आपने कभी उस दृश्य पर गहराई से गौर किया है? एक नन्हा सा शिशु, छोटा सा, जो अचानक पेट की पीड़ा से बिलख उठता, रोने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा लाल, शरीर ऐंठने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। परंतु वहीं पर माँ घबराती नहीं, वे डॉक्टर नहीं बुलाती, वो चिल्लाती नहीं, वो घड़ी नहीं देखती, वो बस वो बस क्या करती है? अपने हाथ में तेल की कुछ बूंदें लेती है, उन्हें हथेली में रगड़ कर थोड़ा सा गर्म करती है और अत्यंत कोमलता से शिशु की नन्ही सी नाभि पर लगा दी। और फिर चमत्कार जो होता है, उसे हम अक्सर उस चमत्कार को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ ही क्षणों में शिशु का रोना थम जाता है। शरीर की ऐंठन शांत हो जाती है, सांसें सहज हो जाती हैं और चेहरे पर एक गहरी दिव्य शांति उतर जाती है। प्रिय दोस्तों, क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में भूल चुके? आज का वीडियो किसी बाहरी उपचार के बारे में नहीं है। आज हम इस वीडियो के द्वारा यात्रा करेंगे अपने ही अस्तित्व के केंद्र की ओर, उस बिंदु की ओर जहां हमारा जीवन शुरू हुआ। नाभि जीवन का पहला द्वार। हमारी नाभि केवल शरीर पर एक निशान नहीं है दोस्त, यह वह पवित्र द्वार है जहां से हमने इस धरती पर अपना पहला पोषण पाया, अपना पहला स्पंदन महसूस किया और जीवन की पहली ऊर्जा ग्रहण की। गर्भ में, जी हाँ, गर्भ में जब हम अपनी माँ के अस्तित्व का ही एक अंश थे, तब यही नाभि वह सेतु थी जो हमें जीवन से जुड़े हुए। ऋषियों ने भी कहा है, यत्र जीवः प्रथम स्पंदते तत्रैव उपचारस्य मूलम्, कि जहाँ जीवन का पहला स्पंदन होता है, वहीं से उपचार की शुरुआत होती है। नाभि हमारे शरीर का मौन केंद्र, वह उद्गम है जहां से जीवन का वृक्ष फैला। आयुर्वेद और योग का गूढ़ रहस्य यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों और योगियों ने इस रहस्य को सदियों पहले जान लिया। आयुर्वेद कहता है, नाभि केवल शरीर का भौगोलिक केंद्र नहीं, यह ऊर्जा का महाशय है। इसी केंद्र से निकलती है 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां, ऊर्जा की वे नदियां जो शरीर के हर अणु, हर कोशिका, हर विचार तक प्राण शक्ति पहुंचाती है। यह है हमारा मणिपुर चक्र। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस हमारे भीतर का सूर्य, हमारे भीतर का वह सूर्य, वह अग्नि केंद्र जो केवल भोजन को ही नहीं बल्कि हमारे अनुभव को, हमारी भावनाओं को, हमारे कर्मों को भी बचाने की शक्ति रखता है। जब यह अग्नि संतुलित होती है तो जीवन सहज होता है, और जब यही अग्नि असंतुलित हो जाती है तो रोग जन्म लेता है। आधुनिक विज्ञान की इसमें मौन स्वीकृति है। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस प्राचीन सत्य की ओर झुक रहा है। विज्ञान मानता है कि नाभि के आसपास की त्वचा शरीर के अन्य भागों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होती है। लगाया गया तेल सिर्फ त्वचा पर नहीं रुकता, वह अवशोषित होकर नाड़ियों के उस विशाल नेटवर्क में प्रवेश करता है दोस्तों, और सूक्ष्म से सूक्ष्म तंत्रों में संतुलन लाना प्रारंभ कर दे। और इसमें 21 दिन की मौन साधना का आमंत्रण आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, एक अत्यंत सरल पर अत्यंत घन साधना की। 21 दिन 21 रातें मात्र दोस्तों। नाभि में तेल लगाने की मौन साधना यह कोई टोटका नहीं है और यह कोई जादू भी नहीं। यह है अपने शरीर से फिर से संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया। शरीर, मन और आत्मा एक ही अस्तित्व। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर, मन और आत्मा 3 अलग अलग सत्ताएं हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है दोस्त। ये तीनों एक ही चेतना के 3 आयाम। जब शरीर असंतुलित होता है, मन बेचैन हो उठता है। जब मन शांत होता है तो शरीर में रोग जन्म। और नाभि वह जादुई बिंदु है जहां से इस खोए हुए संतुलन को वापस पाया जा सकता है। यह केवल तेल नहीं, यह ध्यान है। जब आप रात को सोने से पहले नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, यह एक ध्यान है, एक मौन प्रार्थना, एक ऐसा क्षण जब आप अपने अस्तित्व के केंद्र से कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। और यही संवाद उपचार की शुरुआत है। पहले 7 दिन शरीर की भाषा बदलती। पहले कुछ दिन अभ्यास बहुत साधारण लगेगा, लेकिन 7वें दिन तक आप पाएंगे कि आपकी पाचन शक्ति धीरे धीरे संतुलित होने लगी।
गैस, कब्ज, एसिडिटी जो महीनों से जमी हुई थी वो पिघलने लगी। सुबह की भूख स्वाभाविक होती है, शरीर में हल्कापन आएगा और नींद गहरी बनी। 10 से 12 दिन में ओजस का प्रागट्य। 10 से 12 दिनों के भीतर आप चेहरे पर एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। एक हल्की सी चमक आभा। यह कोई सौंदर्य प्रसाधन की चमक नहीं, यह है ओजस, वह दिव्य ऊर्जा जो भीतर से प्रकट होती है। 21वां दिन मन का सबसे बड़ा चमत्कार। जब तीसरा सप्ताह पूरा होता है, 21वें दिन तक आते आते आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो। वही परिस्थितियां जो पहले आपको विचलित कर देती, अब आप पर अधिकार नहीं, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर चक्र संतुलित हो। भावनात्मक गांठों का पिघलना। यौगिक विज्ञान कहता है दोस्तों कि हमारे अधूरे अनुभव, दबी हुई भावनाएं, डर, क्रोध और चिंता सब नाभि क्षेत्र में जमा हो। जब आप प्रेम से इस केंद्र को स्पर्श करते हैं तो वर्षों पुरानी गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। एक दिन अचानक आप महसूस करेंगे कोई भारी बोझ उतर गया। कौन सा तेल? अब यहाँ पर आता है कि कौन सा तेल लगाएं। दोष के अनुसार दोस्तों, अगर पित्त प्रधान है तो नारियल तेल या शुद्ध देसी घी लगाएं। वात प्रधान है तो तिल का तेल, बादाम का तेल लगाएं। और कफ प्रधान शरीर है तो सरसों का तेल और नीम का तेल। साधना की तरह कराएं इसे। साधना की तरह दोस्तों, रात को सोने से पहले 3 से 5 बूंद घड़ी की दिशा में मसाज, आंखें बंद, सांस पर ध्यान। और यह तो स्त्रियों के लिए विशेष वरदान है। हार्मोनल असंतुलन, पीसीओडी, थायराइड, नाभि में तेल ग्रंथियों को शांत करता है, गर्भाशय में रक्त प्रभाव बढ़ाता है। गहरी नींद, गहरा उपचार, नींद में शरीर स्वयं ही मरम्मत करता है। गहरी नींद के लिए, गहरा उपचार के लिए नाभि साधना इस प्रक्रिया को सक्रिय करती है। 21 दिन बाद क्या बदलता है? 21 दिन के बाद बदलता है दोस्तों, यह आदत नहीं रहती, यह आपकी चेतना बनती है। और भैरव और शिव ऊर्जा, नाभि से महाकाल तक की यात्रा। प्रिय दोस्तों, अभी साधना के उस रहस्य को समझिए जहाँ आयुर्वेद और योग तंत्र और भक्ति से मिलते। नाभि केवल मणिपुर चक्र नहीं, यही वह द्वार है जहाँ भैरव की शक्ति और शिव की चेतना मानव देह में प्रवाहित होती है। शिव शुद्ध चेतना है, स्थिर है, आकाश की तरह व्यापक। भैरव उसी शिव की गतिमान शक्ति है, संरक्षक है, संहारक है, जागृत चेतना। शिव बिना भैरव के केवल मौन है, भैरव बिना शिव के आदेश शक्ति। शिव के बिना आदेश शक्ति है, नाभि भैरव का प्रवेश। तंत्र कहता है मानव शरीर में भैरव का प्रथम स्पर्श नाभि क्षेत्र में होता है। क्योंकि नाभि वह स्थान है जहाँ भय जन्म लेता है और जहाँ से भय मुक्त भी होता है। भैरव का कार्य ही यही है, भय का भक्षण। नाभि क्षेत्र संतुलित होता है तो व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है। असुरक्षा, क्रोध, अधैर्य और अस्तित्व का डर वहीं से उठता है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो आप अनजाने में ही भैरव को आमंत्रण दे रहे हैं। तेल नहीं, या भैरव को अर्पण। रात का समय, शांत वातावरण, या भैरव का। जब आप नाभि में तेल डालते हैं, आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, तो वह केवल मसाज नहीं होती है दोस्तों, वह भैरव को दिया गया मौन नैवेद्य होता है। इसलिए प्राचीन काल में भैरव साधना अधिकतर नाभि और मूलाधार से शुरू करवाई जाती है। भैरव रोगों के रक्षक देव आ गया शास्त्र में दोस्तों की भयम रोगम च दरिद्रम भैरव नाशेत क्षणापम। भैरव भय, रोग और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। लेकिन भैरव बाहर से नहीं आते, वे भीतर से प्रकट होते। नाभि का द्वार, शिव ऊर्जा का जागरण। अब 21 दिन की जब आप साधना पूरी करने लगते हैं तो भैरव की उग्रता धीरे धीरे शिव की शांति में परिवर्तित होने लगती है। क्रोध करुणा बन जाती है, हर स्थिरता में बदल जाती है। तब मनुष्य अनुभव करता है कि मैं परिस्थितियों में हिलता नहीं, या शिव तत्व का प्रकट। भैरव से शिव तक भीतरी यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है। भैरव पहले आपकी नकारात्मकता जलाते हैं और शिव फिर उस राग पर चेतना समझते हैं। इसलिए कहा गया भैरव बिना शिव न प्राप्त, भैरव के बिना शिव की प्राप्ति नहीं होती। और भैरव मंत्र और नाभि साधना गुप्त लेकिन सरल है दोस्तों। नाभि साधना भैरव मंत्र के साथ गुप्त है लेकिन बहुत ही सरल है। साधकों, दोस्तों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ साधना केवल शरीर की नहीं रहती बल्कि चेतना की जाती है।
यह साधना किसी भी भाव तंत्र का अभ्यास नहीं, या भैरव की रक्षा और जागृत ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक अत्यंत कोमल विधि है। भैरव मंत्र नाभि केंद्र के लिए इस साधना में किसी लंबे या उग्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। भैरव तत्व भाव से जागता है, प्रदर्शन से नहीं। दो मंत्र ओम भैरवाय नमः या फिर ओम बटुका भैरवाय नमः, बटुक जी का मंत्र। साधना के लिए सोने से ठीक पहले जब घर शांत हो जाए, अपनी प्रकृति के अनुसार चुना हुआ तेल हथेलियों को आपस में रगड़े। जब हल्की गर्माहट आ जाए, अब 3 से 5 बूंद नाभि में डालें। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से घड़ी की दिशा में बहुत कोमल स्पर्श से 7 चक्र बनाएं। जब आंखें बंद करें, ऋण सिद्धि, सांस स्वाभाविक मन ही मन 11 बार या 21 बार मंत्र का जप। हर जप के साथ यह अनुभव करें कि नाभि में एक तेजस्वी अग्नि जाग रही है, जो भय, रोग और नकारात्मक स्मृतियों को भस्म करे। इस प्रकार आप करेंगे तो इससे क्या अनुभव हो सकता है, हम बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में नाभि में हल्की गर्मी महसूस होगी, कभी कभी स्पंदन, गहरी नींद आई। 7 से 10 दिनों में भय में कमी, निर्णय में स्थिरता, क्रोध का समन। 21वें दिन तक भीतर की निर्भय शांति, परिस्थितियों पर पकड़, शिवत्व की झलक, एक अत्यंत आवश्यक मर्यादा। और ध्यान रखें, यह साधना रात में ही करें। मदिरा, मांस या नशे की अवस्था में यह साधना मत। पूर्वोक्त या अध्ययन भाव स्थिति में मंत्र जप न करें। भैरव अनुशासन से प्रकट होते हैं, उत्सुकता से नहीं। यह तंत्र नहीं, यह आत्मा संरक्षण है। इस साधना का उद्देश्य की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर बैठे भय को संरक्षण देना। जब नाभि निर्भय होती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है दोस्तों, तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यही है भैरव मंत्र नाभि साधना, यही है भैरव से शिव की यात्रा। और चेतावनी और अनुग्रह है आप लोगों से कि अब इस साधना के साथ एक अत्यंत भावुक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। भैरव ऊर्जा डराने के लिए नहीं, लेकिन यह ऊर्जा लापरवाही भी स्वीकार नहीं करती। चेतावनी है दोस्तों, किसी को वश में करने के लिए नहीं, किसी पर प्रयोग करने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं। यदि कोई अहंकार, क्रोध या शक्ति प्रदर्शन की भावना से करेगा तो लाभ नहीं होगा। अगर आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, भीतर स्थिरता चाहते हैं, जीवन की उथल पुथल में एक आंतरिक सुरक्षा कवच चाहते हैं, तो भैरव आपसे दूर नहीं रहते। वो कठोर नहीं दिखते, भीतर करुणा में महासागर है, वो कठोर नहीं है। इस साधना को करते समय बस इतना भाव रखें दोस्तों, हे भैरव, मेरे भीतर जो भय उसे जला दीजिए और उस राख पर शिव की शांति उतार दीजिए। इतना भाव पर्याप्त है दोस्तों। यह साधना भय नहीं सिखाती, अंधविश्वास नहीं फैलाती, किसी चिकित्सा का विकल्प होने का दावा नहीं करती। यह केवल एक आत्म जागरूकता, अनुशासन, आंतरिक संतुलन की एक प्राचीन प्रक्रिया है। जो इसे समझकर कहे गया वही इसका अनुग्रह पाएगा। नाभि साधना, भैरव शिव साधना, यदि आप इस साधना को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो 21वें दिन तक आप केवल स्वस्थ नहीं होते, आप भीतर से निर्भय हो जाते हैं। निर्भयता ही शिव तत्व का पहला लक्षण है। प्रकृति ने हर समाधान हमारे भीतर, नाभि में तेल लगाना उसी भीतर यात्रा का पहला कदम है। प्रकृति ने हर समाधान हमारे भीतर रखा है, नाभि में तेल लगाना उसी भीतर की यात्रा का पहला कदम है। जैसे कि परमहंस योगानंद ने कहा, आपका शरीर आत्मा का मंदिर है, इसे प्रेम से स्पर्श कीजिए। आज रात बस कुछ बूंद तेल की एक गहरी सांस और अपने अस्तित्व को धन्यवाद। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।